This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आने वाले हम एक नए टूल के बारे में जिसका नाम है जेड फिशर, जो कि फिशिंग अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जेड फिशर टूल हम लोग यूज़ करते हैं हम लोगों को फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? बेसिकली आप लिनक्स के या फिर पैरोट जो भी आप ओएस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जाइए, अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और उस पर जेड फिशर लिख के टाइप कीजिए और आपको गिटहब में ये वाला एक रिपोजिटरी दिख जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि ये जो टूल है आपको पहले इसको क्लोन करना होगा आपके सिस्टम पे। जैसे कि आपका सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली कैसे करना होगा। तो आपको ये कोड वाले सेक्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस पर क्लिक कीजिएगा। ओके, इसके बाद आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिएगा और टाइप कीजिएगा git क्लोन और फिर आपने जो कॉपी किया था वो लिंक को, ठीक है। इतना तक कॉपी हो जाने के बाद आपको बस करना है क्या, एंटर। ओके, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, नॉट एम्प्टी डायरेक्टरी, ये जो आपको बताया जा रहा है मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये मेरे सिस्टम पे पहले से ही इंस्टॉल है। तो आप एंटर कीजिएगा और आपको ये वाला एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हम दिखाए कि मेरे पास कैसे ये अवेलेबल है, आपको दिखाते हैं। ऐसे हम एलएस करते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक फाइल है मेरा, लिखा हुआ एक फोल्डर का नाम जेड फिशर। तो अब करना क्या है, चलिए इस फोल्डर के अंदर पहले चलते हैं। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे cd जेड फिशर, उसके बाद आपको करना है एंटर। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आप एरेस कीजिएगा और आपको इसके अंदर का सारा फाइल्स दिख जाएगा, कौन कौन सा फाइल इसमें अवेलेबल है। तो इसमें जो सब फाइल्स अभी अवेलेबल आप देख सकते हैं, मेक db.sh, ये आपके फाइल में अगर कुछ भी डेटाबेस मिसिंग है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इन सबको पहले परमिशन देंगे। परमिशन देने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, यूज कीजिएगा sudo chmod +x देन स्टार। ओके, जैसे आप इसको देके एंटर करेंगे आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, जो आपका पासवर्ड है वो एंटर कीजिएगा और आपका ये परमिशन ग्रांटेड हो जाएगा। जैसे आप एलएस करेंगे आप देखेंगे ये सब फाइल्स का कलर चेंज हो जाएगा। तो मेरा पहले से परमिशन दिया हुआ था इसलिए आपको ज़्यादा कुछ अंतर दिखेगा नहीं दोनों में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या होता है कि ये जो zfisher.sh फाइल है ये हमारा मेन फाइल है, तो इसको हमको पहले रन करना होगा। कैसे रन करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि .sh मतलब क्या होता है, बैश फाइल। तो बैश फाइल को हम क्या कर सकते हैं, रन करने के लिए हम बैश कमांड को यूज करते हैं। कैसे करना है, जस्ट टाइप कीजिएगा sudo बैश फिर // और आपका फाइल का नाम zfisher.sh। अब देखिए बहुत लोग होते हैं कि बैश को टाइप नहीं करते हैं और फिर एंटर कर देते हैं, तो कभी कभी उनका लिंक जनरेट नहीं होता या फिर कभी कभी उन लोगों का एरर आ जाता है। तो ये दोनों चीजें के लिए होता है, कभी बैश को यूज नहीं करते या कभी sudo परमिशन नहीं देते। तो आपको ये दोनों ही देने के बाद स्टार्ट करना है और फिर कीजिएगा एंटर और ये आपका स्टेटस वगैरह चेक करेगा और आपका टूल रन हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, हम किन ऑप्शन के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं वो इसको बताना होगा। तो अभी के लिए डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम चलते हैं पहला वाला ऑप्शन जो है फेसबुक के ऊपर। ओके, तो फेसबुक हमारे कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, तो हम इसको 1 देते हैं फिर एंटर करते हैं। ओके, उसके बाद अभी जो ऑप्शंस बताया जा रहा है कि आपको जो फिशिंग पेज बनाना है वो कैसा होगा, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज होगा या फिर वोटिंग पोल लॉगिन करने के लिए पेज देंगे, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज और मैसेंजर के लिए जो लॉगिन पेज आता है वो वाला। तो अभी के लिए ये डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, तो ट्रेडिशनल लॉगिन पेज जो पहला वाला ऑप्शन है हम ये लेंगे क्योंकि अभी के टाइम पे फेसबुक कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सेट करना होगा आपका जो कनेक्शन जाएगा, आपके पास जो रिटर्न कनेक्शन आएगा वो किस पे बना होगा। आपका जो टारगेट है वो लोकल होस्ट पे है, मतलब आपके सेम नेटवर्क पे है कि नहीं। अगर वो सेम नेटवर्क पे नहीं है तो वो अगर कहीं और जगह पे बैठा है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, क्लाउडफ्लेयर। और लोकल एक्सपोज ये भी नया चीज है, आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो लोकल एक्सपोज। ये बेसिकली 15 मिनट तक ही अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 50 मिनट तक आप इसको ज्यादातर एक्सेस कर पाते हो, कभी कभी इससे कनेक्शन भी ब्रेक हो जाता है, तो पेड वर्जन यूज करने से थोड़ा बहुत
सही होता है। तो आप 2 नंबर वाले पे जाइएगा, क्लाउडफ्लेयर पे। तो अभी हम 2 नंबर टाइप करते हैं और क्लाउडफ्लेयर को लेते हैं। ओके, डू यू वांट ए कस्टम पोर्ट? आपको पूछा जाए कि आपको एक कस्टम पोर्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए जैसे कि कस्टम पोर्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्लाउडफ्लेयर से ले रहा है, तो आपने आप ये अपना पोर्ट जनरेट कर लेगा। अब जस्ट नॉर्मली एंटर कीजिएगा और ये आपका क्लाउडफ्लेयर को स्टार्ट करने जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और चेक कीजिए कि क्लाउडफ्लेयर थोड़ा सा स्टार्ट होने दीजिए। ओके, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज टू मास्क यूआरएल। आप क्या यूआरएल को मास्क चेंज करना चाहते हो, मतलब कोई और यूआरएल टाइप का ऐड करके उसके साथ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम नॉर्मली एंटर करते हैं और ये हमको लिंक जनरेट करके देगा और उसी से हम क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे विक्टिम पास। ओके, जैसे कि देखिए लिंक बना दिया है, जैसे ये देख सकते हैं आप पहला वाला यूआरएल पे, यूआरएल नंबर 1। और ये हमारा वेरीफाई बैच के लिए बनाया जाता है। अगर आप किसी को आप ये भी भेज सकते हो कि वो वेरीफाई करना चाहे तो फेसबुक का भी ये भी डोमेन दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये पहला वाला लिंक भेजते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो अभी इसको मैं अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है ओपन करने पे। ओके, तो जैसे कि हमने इसको ओपन किया और ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास ओपन होकर आया फेसबुक का नॉर्मल लॉगिन पेज का। पर आप थोड़ा अगर देखेंगे ये जो यूआरएल है ये कुछ फेसबुक जैसा नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एडवांस टेक्नोग्राफी ऊपर बैठ के आप इसको भी चेंज कर सकते हो यूआरएल को, या फिर आप शॉर्टनर यूआरएल भी यूज करते हो, लिंक शॉर्टनर, उससे भी चल जाएगा। तो अगर आपको इस यूआरएल को सही करना है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए जस्ट फेसबुक लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए बेसिकली हम डेमोस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं, लेट सपोज ABC, लेट सपोज DR Academy @gmail.com। ओके, पासवर्ड लेट सपोज DR@1234। ओके, जस्ट लॉग इन कीजिए और देखिए ये क्या बताया जा रहा है। अब इसको नोट नाउ करते हैं। ओके, तो ये आपको नया वाला फेसबुक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया होगा और आपसे बोलेगा कि आप नया अपना जो अकाउंट है उसको ढूंढिए, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह एंटर कीजिए और ये आपका एकदम ओरिजिनल फेसबुक का रिकॉर्ड। तो हमें इतना तक ही चाहिए था। और अगर हम जाए अपने टर्मिनल पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको यूजर का आईडी और यहाँ पे उसका पासवर्ड मिल चुका है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए था, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। टूल बहुत ही पावरफुल है, आप सीखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको लगे कि चीजें एरर आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। ओके, थैंक यू।